जेईई मेंस 2025 के कुछ सवाल क्या मेरे वॉरियर सच में कर पाएंगे? हाँ जी मेरे दोस्तों, क्या हाल चाल। तो भाई सभी का स्वागत है अपने भाई की क्लास में। और आई नो कि इस सीरीज का जो पार्ट 1 और पार्ट 2 है आप लोगों ने देख लिया और इतना सारा प्यार जिसके लिए दिल से थैंक यू। अब एक सजेशन आपका आया है, सर इस सीरीज के जितने भी वीडियोज हैं थोड़ा फ्रीक्वेंटली डालना स्टार्ट करो, क्योंकि इसके सवाल होने वाले हैं सुपर बवाल और इन सवालों के साथ जो सीखने की एबिलिटी है वो डेवलप होना स्टार्ट हो चुका है, थ्रिल आना स्टार्ट हो चुका है। तो ये कंटिन्यूएशन में रहे, इसके लिए इस सीरीज के सभी वीडियो को लगातार डालना मैं स्टार्ट करने वाला हूं। तो भाई बिना किसी देरी के चलिए भाई कॉन्सेप्ट का हैवी डोज लेना स्टार्ट करते हैं। तो आज के इस क्वेश्चंस के दौर पे अगर चला जाए तो भाई सवाल कुछ ऐसा है, इफ द सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स ऑफ द सीरीज। भाई कुछ अजीब सा नंबर लिखा गया, एक मिनट, सीरीज का मतलब नहीं पता। भाई देखो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर आप टर्म्स के अंदर कुछ प्रॉपर्टी चेक करते हो और बोल देते हो कि भाई ये जो लिस्टेड टर्म्स है ये हमारे पास अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बनाएगा या किसी और तरीके का प्रोग्रेशन। अगर इन्हीं टर्म्स को मैं ऐड करने लगूं या ऐड सब्ट्रैक्ट का साइन अल्टरनेट लगा दूं तो इसको बोला जाता है सीरीज। तो भाई यहां पे भी कुछ टर्म्स हैं और इन्हीं टर्म्स को ऐड किया गया है, यानी अब ये जो हमारे पास लिस्ट ऑफ नंबर्स थे ये सीरीज में कन्वर्ट हो गए। पर दिखने में तो बड़ा अजीब सा यार, ये लिस्ट ऑफ नंबर्स दिखने में थोड़ा अटपटा सा है। तो भाई एक काम करता हूं, आज की इस कहानी में भाई आपका कॉन्सेप्ट का जो डोज है वो थोड़ा हैवी होगा, तो ले चलता हूं आपको कॉन्सेप्ट कॉर्नर पे। क्योंकि आप जेईई मेंस जैसे इंडिया के टफेस्ट एग्जाम के क्वेश्चंस को क्रैक करने की सोच रहे हो तो कुछ एडिशनल चीजें आपको पहले से आनी चाहिए, उस पर बातचीत कर लेते हैं। अगर मैं बोलूं कि एपी में आप सम ऑफ टर्म्स को जब कैलकुलेट करते थे तो 1 + 2 + 3 का फॉर्मूला निकालते थे। व्हाट इफ अगर मैं इनके डायरेक्ट फॉर्मूला रख दूं, जैसे कि पहला कॉन्सेप्ट ये आता है कि भैया फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स का जो सम है वो कितना आएगा, इस बात को हमें बता दीजिए। तो भाई अगर मैं देखूं तो मैं सभी टर्म्स को जोड़ ही तो रहा हूं और जोड़ने को मैथमेटिक्स में लगाते हैं समेशन साइन। कैसे भैया, लेट से कि मेरा एक नंबर है k, तो k की वैल्यू मैं अलग अलग डाल रहा हूं, जैसे कि पहले 1 डाला हूं, फिर 2 डाला हूं, फिर 3 डाला हूं और इन सभी को जोड़ रहा हूं। तो मैं इस k की वैल्यू को सबसे पहले 1 से शुरू करूंगा और जाऊंगा कहां तक, n तक, यानी मैं अब 1 से लेकर n तक के सभी नेचुरल नंबर को जोड़ चुका हूं। और इसका जो डायरेक्ट फॉर्मूला आता है बेटा वो आता है n+1 डिवाइडेड बाई 2। चलिए दूसरे फॉर्मूले की बात कर लेते हैं। भैया ये तो बड़ा फ्लैट था। व्हाट इफ अगर इन्हीं नेचुरल नंबर्स की स्क्वायर का सम देखा जाए, तो भाई ये जो चीज आने वाली है कुछ ऐसे, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर से लेकर अगर मैं बोलूं n का स्क्वायर, तो आइडियली मैं चाहूं तो इसको समेशन साइन ऑफ k स्क्वायर जैसा लिख सकता हूं, पर ये k की वैल्यू अगेन 1 से लेकर n तक जाएगा और इसकी जो वैल्यू आती है बेटा कैलकुलेट करने को आती है n+1 2n+1 डिवाइडेड बाई 6। ये देखो भाई सेपरेट इसका प्रूफ है, आगे चल के आपको पता चल जाएगा। और बाय द वे जब जेईई आप दोगे उस टाइम तक ये बातें पढ़ा दी जाती है। तीसरी इंपॉर्टेंट बात जो आपको पढ़नी है वो है भैया व्हाट इफ अगर इनके क्यूब का सम दे दे। तो आई नो कि भाई आप अभी ये सोच रहोगे कि भाई ये तो थोड़ा टफ साउंड कर रहा है, पर क्या सच में इसकी जरूरत पड़ेगी? जहां नीड होगी बेटा वहीं पे इसको इस्तेमाल में लेंगे, पर मैं आपको एक्स्ट्रा कुछ कोशिश कर रहा हूं सिखाने की, तो जरूर से इसको सीखने की कोशिश करेगा कि k की वैल्यू 1 से n तक जाता तो ये हो जाता है पहले वाले का होल स्क्वायर, यानी n+1 डिवाइडेड बाई 2 का होल स्क्वायर। केवल ये 3 बेसिक बातें आप समझ लीजिए। दूसरी कि जब भी सीरीज जैसा कोई क्वेश्चन करने की कोशिश करोगे तो मैक्सिमम टाइम पे आप फील करोगे कि जो इनके टर्म्स हैं बड़े वियर्ड से लिखे गए हैं और कुछ कॉम्बिनेशन दिया गया है। तो याद रखना मेरे दोस्तों कि ऐसे सवालों में मेजर टाइम पे आप डिफरेंस रूल लगाते हुए नजर आओगे। भैया ये क्या है, अभी थोड़ी देर में आपको पता चल जाएगा। भाई सवाल कुछ ऐसा है, मैं हर एक टर्म को थोड़ा थॉरली ऑब्जर्व करने की कोशिश कर रहा था, तो पता नहीं क्यों लग रहा है कि कोई भी टर्म अगर मैं देखूं तो वो कुछ ऐसा दिख रहा है। भैया 4 तो हर जगह पे, हाँ जी, पहले टर्म पे 1 है, दूसरे टर्म पे 2 है, तीसरे टर्म पे 3 है, तो लेट से कि मैं इसको k ले लेता हूं, k की वैल्यू बदल रही है, डिवाइडेड बाई 1 + 4 टाइम्स k की पावर 4। क्या यही चीज आप लोग भी ऑब्जर्व करो कि भैया k की वैल्यू यहां पे देखी जाए तो 1 से स्टार्ट होकर जा रहा है कहां तक बेटा? भैया वो जा रहा है अपने पास इनफाइनाइट तक। ओ गुरुजी यहां पे तो इनफाइनाइट दिया हुआ है, लेकिन इसने बोला केवल 10 टर्म तक का, फर्स्ट 10, तो ये मैं ले जाता हूं 10 तक, k की वैल्यू 10 तक। तो भाई यहां पे भी वही सेम काम करना है मेरे को कि k की वैल्यू 1 से लेकर k की वैल्यू 10 तक जाना है। अब ये जो चीज मैंने यहां पे लिखी है मेरी जान, इस पे थोड़ा सा और फोकस्ड होकर देखने की नीड है कि ये जो चीज सर आपने लिखी थी वो हमारे पास कुछ ऐसा पैटर्न में रहा था, 4k डिवाइडेड बाई 1 + 4 टाइम्स k की पावर 4, कुछ ये पैटर्न बना रहा है। अगर मैं इनको डिफरेंस के साथ लिखूंगा, जैसे कि एक आइडिया देता हूं, मान लो मेरे पास पहला टर्म आ रहा 1/1,
-1/2, दूसरा टर्म मेरे पास रहा बेटा 1/2 -1/3। ये डिफरेंस जैसा है, पैटर्न डिफरेंस है, 1/3 -1/4। व्हाट इफ अगर मैं इन सभी को जोड़ूंगा 1/n-1 1/n, तो भैया इसको जोड़ने पे बेनिफिट क्या मिलता है कि ये कॉन्सिक्यूटिवली एक दूसरे को एलिमिनेट करते जाता है, यानी पहला टर्म और आखिरी टर्म बचता है, और इसको बोलते हैं बेटा डिफरेंस रूल। तो मैं वही लॉजिक बिल्ड करने की कोशिश कर रहा हूं और इसमें कुछ डिफरेंस जैसा क्रिएट करने की कोशिश करूंगा। चल भाई देख लेते हैं। व्हाट इफ अगर मैं डिनोमिनेटर के फैक्टराइजेशन पे ध्यान दूं, भैया डिनोमिनेटर को अगर फैक्टराइज करने की कोशिश करेंगे तो ये देखो भाई, ये आपको ट्राई करना पड़ेगा कि कैसे इसको तोड़ रहे हो। तो यहां पे 10 टर्म्स तक जाना भाई, मैं इसको तोड़ रहा हूं 4k अपॉन ये 4k की पावर 4 है, मतलब 2k स्क्वायर और 2k स्क्वायर तो रहेगा। तो भाई पहला आ जाता है 2k स्क्वायर प्लस 2k प्लस 1। अब ये कैसे किया गया है, बस आपको यही स्प्लिटिंग थोड़ा फोकस्ड होकर देखने की नीड पड़ेगी। तो भाई जब आप ऐसे दो टर्म का जब लगातार प्रैक्टिसिंग करते हो जेई के क्वेश्चंस की, तो आपको आइडिया लग जाता है कि स्प्लिट कैसे करना है। सो दैट वुड बी -2k प्लस 1। जैसे इन दोनों डिनोमिनेटर के टर्म्स को मल्टीप्लाई करोगे, आपको पता चल जाएगा कि भाई ये चीज सिंक होकर इसमें कन्वर्ट हो जाएगी। और इससे भी सरप्राइजिंग चीज मैं दिखा दूं दोस्तों कि ये कुछ ऐसा बन जाएगा, k = 1 से लेकर 4 तक। ऊपर के 4k को अगर मैं थोड़े स्मार्टली सोचूं तो ये आ जाता है 2k स्क्वायर प्लस 2k प्लस 1 माइनस 2k स्क्वायर माइनस 2k प्लस 1। ऊपर वाले को जैसे ही तुम सॉल्व करने जाओगे मेरे दोस्त, मेरे हमदम, मेरे यार, आपको ये सिंक होकर 4k के साथ जाएगा। यही इंपॉर्टेंट स्टेप आपको करना था, यानी कैसे एक गिवन टर्म्स को हम डिफरेंस रूल के साथ सेट कर पाए। केवल इतना सा इस पूरे क्वेश्चन का लॉजिक था, और इसमें थोड़ा दिमाग लगाया जा सकता था, जो कि आपने लगाया होगा। अब आते भाई कि अगर मैं इसके डिनोमिनेटर को डिस्ट्रीब्यूट कर देता हूं तो क्या बनेगा भाई, ये बन जाएगा k = 1 से लेकर k = 10 तक, और इससे अगर नीचे वाला करता तो माइनस साइन वाला बचेगा, यानी 1/2k स्क्वायर माइनस 2k प्लस 1। डिफरेंस साइन देख लो कैसे स्मार्टली एक सिंगल टर्म को मैं डिफरेंस वाले में कन्वर्ट करने की कोशिश किया, और वो बड़े आराम से अब हो चुका है। अब मुझे केवल और केवल यहां पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है और गेम ऑन है। चलिए जी, तो k की वैल्यू यहां पे लेता हूं 1, तो अगर मैं k की वैल्यू 1 ले रहा हूं तो ये आ जाता 1/1, क्योंकि देखो भाई ये कैंसिल होगा, और k की वैल्यू 1 यहां पे लेने पे हो जाएगा, देखो भाई कितना 2 + 2 4 + 1 5। तो मैं यहां पे अगर सभी को जोड़ दूं 10 टर्म, तो भाई पहला आ रहा है 1/1 माइनस 1/5। k की वैल्यू 2 डालो भाई, तो 2 का स्क्वायर 4, 4 2 जा 8, 8 माइनस 4 हो जाएगा 4, 4 + 1 5। तो भैया 1/5 माइनस, ये चेक करो भाई, तो यह जाएगा 2 का स्क्वायर 4, 4 2 जा 8, 8 + 4 12, 12 + 1 13। तो अगर मैं देखूं तो ये गैप कुछ ऐसे जा रहा है, ये गैप कुछ ऐसे जा रहा है। अब ये ऐसे 1/13 आएगा, यहां पे कुछ और आएगा, ये प्रोसेस चलता रहेगा। यहां पे कुछ और आएगा, माइनस साइन के साथ 10 डालकर चेक करो भाई कि 10 डालने पे ये आखिरी वाला कितना आता है। 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बेटा 100, 100 × 2 200, 200 + 20 भैया 220, और ये लास्ट 221, तो जाएगा 221। भैया ऐसे पैटर्न है कि ये एक दूसरे को काटते जाएगा, एक दूसरे को कट करते जाएगा, और ये आखिरी वाला बचेगा और पहला वाला, यानी सिंपल भाषा में देखा जाए तो ये बचेगा 1 - 1/2 to 1। क्रॉस चेक कर लेते भाई, k की वैल्यू अगर 10 डालता हूं तो 10 का स्क्वायर 100, 100 × 2 200, 200 + 20 220, और एक 221। अगर मैं इसको एलसीएम ले लेता हूं तो ये आ जाता है 220 / 221, 221। फिर एक बात और बोला है दोस्त, क्या बोला है कि ये जो m/n का फॉर्मेट फाइनल आंसर आ रहा है, इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है अपार्ट फ्रॉम 1। यानी ये इतना सिंप्लीफाइड है कि इनका एचसीएफ या ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजर 1 आ रहा है। क्या ये सच में सिंप्लीफाइड है भाई? कर लेना ट्राई, ये आखिरी सिंप्लीफाइड पहले से निकल कर आ रहा है, तो मैं बोलूंगा कि ऊपर वाला आ जाएगा m की वैल्यू और नीचे वाला n की वैल्यू। तो m + n की वैल्यू आ रही है 220 + 221, यानी ये आ जाएगा अपने पास 441। दैट्स इट, क्वाइट सिंपल भाई। ये आपका फाइनल जवाब, स्क्रीन से थोड़ा बाहर हो रहा हूं, क्रॉस चेक कर लीजिएगा। तो आई होप कि थोड़ा लॉजिकल जो पॉइंट था वो बिल्ड आप लोगों ने कर लिया होगा कि ऐसे सवालों में एग्जैक्टली क्या मेन जो हमारा सेंटिमेंट है वो डेवलप करना होता है। आई होप ये सवाल आप लोगों से हो चुके होंगे, किसी का जवाब मिसमैच नहीं हो रहा होगा। अब आते हैं कि भैया मान लो कि ये सवाल हो चुका है, तो थोड़े और पैटर्न के सवाल दिखाओ जिसमें ऐसे ही कुछ फीलिंग आए। चलिए जी, अगला सवाल आपको ले चलता हूं। तो कॉन्सेप्ट कॉर्नर की कहानी से अब मैं आपको जो ले चलने वाला हूं, वो जो आपके सवाल होने वाले वो कुछ ऐसे सवाल है। देखिएगा
क्या बोल रहा है 1 + 3 + 5 का स्क्वायर प्लस 7 + 9 का स्क्वायर। अगर मैं यहां पे लॉजिक बिल्ड करूं तो चलो भाई ये देखो 1 को छोड़ दो, यहां से छोड़ दो भैया 3 5 7 9, ये तो कोई एपी का टर्म होता अगर ये स्क्वायर साइन नहीं होता। और लेट से कि मैं शुरू से भी देखता तो 1 से आगे 2 का डिफरेंस, फिर 2 2 का डिफरेंस, भैया ये तो एक एपी जैसा ट्रीट हो रहा है। फर्क बस यही है कि हर यहां पे देखो भाई, यहां से इसको अगर हटाओ तो हर अगला वाला परफेक्ट स्क्वायर के साथ जुड़ा हुआ है। अच्छा 40 टर्म की बात चल रही है भाई, 40 टर्म की बात चल रही है यहां पे। तो मैं थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाने की कोशिश करता हूं कि इस सवाल में अगर केवल एपी का पैटर्न हो जाता तब तो बन जाता भाई, खेल एकदम आराम हो जाता। पर फिल्टर आउट कैसे करें? तो 1 को एकदम किनारे छोड़ दो भाई, बाकी के 39 टर्म्स के लिए तुम सोचना स्टार्ट करो। मैं बोल रहा हूं कि अप टू 40 टर्म्स बोला हुआ है तो 39 टर्म के लिए सोचना स्टार्ट करो। तो ये रहा मेरा 3, फिर रहा बेटा 5 का स्क्वायर, फिर रहा 7, फिर रहा 9 का स्क्वायर। मुझे एक बात समझ में आई कि ये बिना स्क्वायर के एपी का टर्म था। व्हाट इफ अगर मैं ये जो ऑड प्लेसेस वाले नंबर्स हैं इनको एक साथ ले लूं, और ये जो प्लेसेस वाले नंबर हैं इनको एक साथ लूं, तब भी तो भाई हमारे पास ये एपी की प्रॉपर्टी होल्ड करेगा। देखना कैसे, 3 7 भाई कितने का अंदर है 4, तो 7 4 11 हो जाएगा। देखो 9 2 11, 11 के बाद देखो बेटा 13 का स्क्वायर हो जाएगा। तो भैया ये तो एक एपी बना रहा है। और यहां पे भी देखा जाए तो 5 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर से लेकर आगे जाओगे तो देखो 9 2 11, तो 11 के बाद बेटा देखो कितना आएगा 13, 13 का स्क्वायर आ जाएगा, 13 का स्क्वायर। तो भैया इसमें 4 4 का गैप, इसमें 4 4 का गैप है। क्या ये बात आप फील कर पा रहे हो? यानी कैसे आप गिवन सीरीज को स्प्लिटिंग स्मार्टली कर दिए कि भाई यहां पे कोई ना कोई अर्थमेटिक प्रोग्रेशन या अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के टर्म्स का स्क्वायर जैसा साउंड करना स्टार्ट कर चुका है। अब प्रॉब्लम एक आ रही है दोस्त, क्या आ रही है कि हमें टोटल 39 टर्म्स के अंदर ये वाला स्मार्ट गेम प्ले करना है। भैया देखो सीधी सी बात है कि 39 टर्म्स के अंदर हमारे पास जो छोटी सी चीज जो होगी, कहां पे बेटा, कि 39 में एक टर्म जो है 1 जो था आप 40 टर्म्स में हटा देगा। 39 में आपके पहला जो टर्म है वो आपके एपी से स्टार्ट हो रहा है, दूसरा टर्म आपका जो हो रहा है बेटा वो स्टार्ट हो रहा है आपके स्क्वायर वाले से। तो प्लीज ये थोड़ा सा दिमाग लगाइए और सोचिए कि क्या होगा अगर मैं 1 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर, सर आप ये चीज कैसे छोड़ दी हो? व्हाट इफ अगर मैं और ज्यादा थॉरली सोचता और इस 1 को 1 का स्क्वायर बोलता? सर ये तो अलग ही पलट गया। परफेक्ट स्क्वायर वाला सीक्वेंस एक चल रहा है सर, और एक चल रहा है अपने पास ये इवन प्लेसेस वाला। तो भैया 40 में ये तो आधा आधा हो गया। 20 हमारे ऐसे टर्म है जिसका स्क्वायरिंग वाला एपी चल रहा है, और 20 ऐसे टर्म है जिसपे बिना स्क्वायरिंग वाला एपी चल रहा है। तो भाई ये रहा 20 टर्म्स का सम, और यहां पे भी 20 टर्म का सम लगाना पड़ेगा। पर ये एपी है तो इस पे एसएन का फॉर्मूला लगाना आसान है। कैसे भाई, कि भैया 20 टर्म का जो सम हो जाएगा 20/2, 2 टाइम्स ए मतलब 6 प्लस n-1, यानी 20 - 1 हो जाएगा 19, और कॉमन डिफरेंस आ रहा है 4 का। तो भाई ये 4, ये तो वैल्यू तुम निकाल लोगे, आई एम श्योर कि ये निकाल लोगे। यहां पे फंसते हुए आप नजर आ रहे हो, तो कैसे इसको ब्रेक डाउन किया जाए, थोड़ा लॉजिक आप लोग लगाने की कोशिश करो कि भाई इसको किस तरीके से ब्रेक डाउन करना सबसे स्मार्ट गेम होगा। तो भाई मैं बता दूं कि यहां पे अगर आप इसके टर्म्स को ऑब्जर्व करो तो ये चूंकि एक एपी था तो एपी का nth टर्म लिखने की कोशिश करो। एपी का nth टर्म तो हो जाएगा पहला टर्म प्लस n-1 इंटू कॉमन डिफरेंस 4 का है। तो अगर मैं इसको सोचूं कि भाई व्हाट इफ अगर मैं इसको एक्सपेंड करूं तो 4n-3 आ रहा है। तो क्या मैं कह सकता हूं कि इसका हर एक टर्म 4n-3 के होल स्क्वायर जैसा ही दिख रहा होगा? अगर मैं गलत नहीं हूं तो भाई बिल्कुल ऐसे ही जा रहा है। तो मैं इस पे लगा देता हूं कि भाई मेरी वैल्यू n की वैल्यू 1 से स्टार्ट करके BC टर्म है, और टर्म जो है वो है 4n² - 3 का होल स्क्वायर। चलो भाई थोड़ा ओपन कर लो, थोड़ा इसको ओपन कर लो कि n की वैल्यू 1 से लेकर 20 तक जाता हूं, ये हो जाएगा 16n² प्लस 9 माइनस 24n। और यहां पे स्मार्टनेस ये है दोस्त कि ये चूंकि हमारे रिपीटेटिव टर्म्स है तो इससे कोई लेना देना नहीं है, और इसको जैसे ही आप ब्रेक डाउन करोगे हो जाएगा 16 टाइम्स n = 1 से लेकर 20 टाइम्स n² प्लस 9 टाइम्स n = 1 से लेकर 20 टाइम्स, कुछ नहीं है मतलब 1 है बेटा, कुछ नहीं मतलब 1 है, और ये है -24 टाइम्स n = 1 से लेकर 20 टाइम्स यहां पे n है। जैसा हमने आपको कॉन्सेप्ट डोज में बताया था भाई, कॉन्सेप्ट कॉर्नर में, किसका फॉर्मूला तुम्हारे पास डायरेक्ट है, इसका फॉर्मूला डायरेक्ट है। और चूंकि ये 20
नंबर को 9 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, क्योंकि 1 + 2 + 3 ये लगातार वही, ये जो n ये 9 है बेटा, ये कितनी बार जुड़ रहा है खुद से, भैया जो 9 है खुद से 20 बार जुड़ रहा है। तो मैं इसको डायरेक्ट कर देता हूं दोस्त, मैं इसको डायरेक्टली कर देता हूं कि भाई ये हो जाएगा 9 × 20, ये हो जाएगा 9 × 20, 20 बार ये खुद से हो रहा है सर, 9 को 20 बार खुद में ही जोड़ा जा रहा है, क्योंकि यही सेम चीज चिपकेगी आगे चल के। तो ये फॉर्मूला लगाओ और आपसे इसकी वैल्यू निकलेगी, दोनों कुछ कंबाइन करो, फाइनल जवाब आपका आ जाएगा। तो भाई मैं रिवील कर देता हूं कि व्हाट इज गोइंग टू बी द फाइनल आंसर। तो भाई फाइनल आंसर आ जाएगा 41880, क्योंकि ये सवाल मैंने बहुत पहले काफी बार भी सॉल्व कर रखा है। आई होप कि लॉजिक आपके बिल्ड हो रहे होंगे। अब मैं आपको ले चलता हूं एक सबसे बेहतरीन सवाल पे, क्वाड्रेटिक के एक और खूबसूरत सवाल पे। भाई चलते दिमाग लगाते, क्या बोला हुआ है कि कंसीडर द इक्वेशन x² + 4x - n = 0, वेयर n की वैल्यू 20 से लेकर 100 के बीच में हो सकता है। कहां से कहां तक बेटा? भैया 20 से लेकर 100 के बीच में n की वैल्यू अपनी प्लेस कर सकती है, लेकिन वो भी एक नेचुरल वैल्यू, नेचुरल नंबर। देन द नंबर ऑफ ऑल डिस्टिंक्ट वैल्यूज ऑफ n, भैया n की अलग अलग डिस्टिंक्ट वैल्यू के लिए बताओ, जब फॉर विच गिवन इक्वेशन हैज इंटीग्रल रूट्स। भाई साहब ये तो बड़ी गंदी चीज बोल गया। तुमने अभी तक सुना था कि डिस्टिंक्ट और रियल रूट, तुमने अभी तक सुना था डिस्टिंक्ट और इक्वल रूट, तुमने इमेजिनरी रूट सुना था। क्या तुमने कभी रेशनल रूट के बारे में सुना है? क्या कभी तुमने इंटीग्रल रूट के बारे में सुना है? तो इंटीग्रल रूट्स का मतलब होता है कि x की केवल और केवल इंटीजर ही वैल्यू एक्सेप्टेबल होगी, नथिंग एल्स। इंटीग्रल रूट्स का मतलब होता है कि x को सॉल्व करने पे, इस क्वाड्रेटिक को सॉल्व करने पे केवल x की इंटीजर वाली वैल्यू को ही एक्सेप्ट करूंगा। भाई क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा लेते हैं कि x की वैल्यू क्या आ रही है, तो माइनस का b प्लस माइनस b² का मतलब 16 माइनस 4 × a × c, तो भैया ये तो प्लस का 4n आ जाएगा, कुछ ऐसा आ गया, कुछ ऐसा आ गया, डिवाइडेड बाई ट्वाइस ऑफ a। भाई मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि यहां से मैं 4 को कॉमन लेकर उसको बाहर 2 फेंक देता हूं। 4 को कॉमन लेने का मतलब हो गया बाहर 2 जाएगा, तो ये प्लस माइनस 2 आ गया। भैया यहां से आ गया 4 प्लस n जैसा, चेक करेगा कुछ ऐसा ही होगा। हाँ जी, डिवाइडेड बाई 2। तो अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं जो जाएगा माइनस का 2 प्लस माइनस रूट के अंदर 4 + n। अगर मुझे ये वैल्यू इंटीजर बनाना है, अगर मुझे ये वैल्यू इंटीजर रखना है, तो भाई ये हर बार एक परफेक्ट स्क्वायर इंटीजर वैल्यू होनी चाहिए। हर बार अंदर वाले हिस्से में एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर होएगा, तभी ये इंटीजर वैल्यू आउटपुट में फेंकेगा, और दो इंटीजर का सम या डिफरेंस इंटीजर ही आता है। कॉमन सेंस काम किया, यही लॉजिकल रीजनिंग बेटा, कि अंदर वाली जो वैल्यू है इसको अगर हमने परफेक्ट स्क्वायर बना दिया तो ये हर बार बाहर इंटीजर ही फेंकेगा। चलिए जी, तो अब यहां पे सोचते हैं कि ये जो पूरा का पूरा रूट है इसको इंटीजर ही रखना पड़ेगा सर, ये किसी रेशनल नंबर का स्क्वायर नहीं होना चाहिए। ये पूरा का पूरा रूट वाली वैल्यू को इंटीजर ही रखना है, इंटीजर ही रखना है। चलो भाई दिमाग लगाते हैं कि n की वैल्यू इनमें से क्या क्या पिक करूं कि अंदर वाला एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर बने और वो इंटीजर फेंके। दिमाग लगाते हैं, तो भैया 20 के बाद 4 जोड़ूंगा तो 24 तो परफेक्ट स्क्वायर हुआ नहीं। तो मैं सोचा कि व्हाट इफ अगर ये 24 के बाद 25 होता, तो 25 लाने के लिए अंदर n की वैल्यू को क्या 21 ले सकता हूं? भैया इस इंटरवल के अंदर है, देखो कहां से कहां भाई, 20 से लेकर 100 के बीच में आप n की वैल्यू कुछ भी ले सकते थे। भैया n की वैल्यू 21 लू, ये 25 हो गया, परफेक्ट स्क्वायर फेंकेगा, एक्सेप्टेबल। n की वैल्यू अगला सोच रहा हूं कि भैया 5 का स्क्वायर तो हो गया, 6 का स्क्वायर 36 बनाने के लिए भैया n की वैल्यू 32 एक्सेप्टेबल है, बहुत बढ़िया। फिर 6 के बाद हो जाएगा 7 का स्क्वायर 49, तो 49 बनाने के लिए n की वैल्यू 45 लेना एक्सेप्टेबल हो जाएगा। जी गुरुजी, 7 का हो गया, अब 8 का स्क्वायर होता है 64 में 4 पहले से है, तो भैया n की वैल्यू 60 इस अंदर है तो ही लेंगे दोस्त। अब चलो भाई 8 का स्क्वायर हो गया 9 का स्क्वायर होता है 81 बनाने के लिए भैया n की वैल्यू 77 ले लू, क्या चलेगा दोस्त। अब 9 के बाद हो गया 10 का मतलब होता है 100 लाने के लिए भैया n की वैल्यू कितनी लानी पड़ेगी 96 इसके अंदर है। हाँ भैया 10 तो हो गया, 11 का स्क्वायर होता है 121, भैया 121 बनाने के लिए इसको 117 चाहिए, जो कि यहां नहीं है, मतलब बाहर तो कुछ भी और एक्सेप्टेबल नहीं होगा। कितनी वैल्यू आई भाई, 1 2 3 4 5 और ये रहा 6, तो यानी ऐसे 6 हमारे इंटीजर जो होंगे डिस्टिंक्ट आएंगे n की वैल्यू के, जिसके लिए ये हमारे पास हमेशा इंटीग्रल वैल्यू देगा।
चलिए जी, तो अब इतना सारा गेम हो ही चुका है, तो लेट मी डू वन थिंग। एक बहुत खूबसूरत सा सवाल आप लोगों के हिस्से में मैं छोड़ के जा रहा हूं, क्योंकि ये सवाल बहुत आसान है। कमेंट सेक्शन में भर देना, लॉजिक आपको पता चल जाएगा जब आप सवाल को ट्राई करोगे। मिलता हूं ऐसे ही एक और धमाकेदार बेहद बेहद तगड़े से एक वीडियो में। तब तक के लिए प्लीज आप लोग अपना ख्याल रखिए। और बता दूं दोस्तों कि ये जो हम कॉन्सेप्ट को इंप्लीमेंटेशन में ले रहे हैं, ये जो लॉजिकल थिंकिंग आप रख रहे हो, जब सवालों के डेटा को कलेक्ट करते हुए कनेक्टिंग डॉट्स बना रहे हो, ये पूरा मामला कैसे जनरेट होगा 10th क्लास में रहते, तो उसके लिए वन स्टॉप सॉल्यूशन आपका बन जाता है रामानुजन 2.0 IUQM बैच, जहां पे मैं आपको इस लेवल का कंटेंट डिलीवर करता हूं, वो माइंडसेट डेवलप करते हुए आप नजर आओगे। चलिए जी, तो यहां पे सेशन को बहुत लंबा नहीं करना है, ख्याल रखिए। और अगर इसके नेक्स्ट वीडियो में आपको और क्या चाहिए वो बताइएगा, जैसा जैसा आप बताते जाओगे वैसे वैसे इसकी वीडियोज और आगे रिलीज होते जाएगी। ख्याल रखिए, इस तरह मुस्कुराते रहिए। बाय बाय, गुड बाय, साना।